वो सुबह याद आ रही थी जब आप सो के उठे और आपको समझ में आया कि तमाम रात आपने एक लाश के साथ गुजारी है। तो या तो हम बातचीत को यूं आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाओ आप, आपकी मर्जी। बताइए फिर। नहीं, बॉम्बे में था। बॉम्बे में मैं बहुत बुरी हालत में था, बहुत खराब हालत थी। शराब बहुत पीने लगा था, अल्कोहलिज्म नाम का रोग लग चुका था, जिसमें ये होता है कि अगर आप एक बार पीते हैं, एक पैक पीते हैं और आपके शरीर में जरा से भी क्वांटिटी में शराब पहुंच जाए तो आप उसको पूरा किए बगैर नहीं रह सकते, आपको पूरा क्वार्टर लेना पड़ता है। तो पैसे थे नहीं पास में, तो मैं पी के निकला। उसके बाद में मकान वाले अपने मकान पर गया जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर मेरा झगड़ा हुआ, मैंने अगले दिन मकान छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं दादर गया। दादर में जो है बड़ी अजीब व्यवस्था थी सोने की। वहाँ पर जो एक तो पटरी थी, पटरी पर सोने के 5 रुपए पर नाइट लगते थे और पटरी से ऊपर 1 फुट ऊपर जो है सोने के 10 रुपए पर नाइट लगते थे। तो उसमें वो भेद इसलिए था कि जो है पटरी पर सोने वाले, नीचे सोने वाले के ऊपर से गाड़ी अगर कोई आएगी तो सीधी गुजर जाएगी, सारे एक साथ जाएंगे। और पटरी के ऊपर सोऊंगा तो जो है मतलब बच जाऊंगा। तो पटरी के वो रात को एक भाई आया करता था 12 बजे, वो लात मार के बोला करता था कि आप भड़ू, तो आपको हाथ में खुले 10 रुपए लेके सोना पड़ता था कि आप 10 रुपए दे सको उसको, और रात निकल जाया करती थी। तो रात को 12 तक तो आपको जागना पड़ता था, भले ही आपको भूख लग रही हो या नहीं लग रही हो, आपको जागना पड़ता था। तो ऐसे ही जो है मैं वहाँ सोया करता था। तो वहाँ पर जो है इसका मेंशन है, इसमें पूरे किताब में लंबा चौड़ा मेंशन है कि एक बंदा था, सीखिया कहा करते थे उसको, स्मैक का गुलाम था। स्मैक अगर आपने सुनी हो, उसमें बड़ा खतरनाक नशा था। तो स्मैक का गुलाम था, वो आके रोता था मेरे पास में कि संताप भाई, मैं पीयूष, संताप लिखा है इसमें, मेरे बोला करता था कि पीयूष भाई मैं खाने के बिना रह सकता हूँ, मैं स्मैक के बिना नहीं रह सकता। उसको ये हालत, वो बहुत पतला था, बहुत पतला, सीखिया कहा करते थे मुझसे। तो एक रात को आए हजरत, वो मैं रात को सो रहा था, आखिरी पैसे जा चुके थे मेरे, अगले दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं पीऊंगा ये सवाल मेरे सामने था। तो आके जो है हजरत, उसके पास, हाँ उसके पास एक चादर थी जो कि जो है सर्दियों के दिन चल रहे थे। तो बांद्रा उसमें हम थे दादर वेस्ट में सितंबर अक्टूबर में वहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं, रिक्लेमेशन एरिया है वो, सर्दियाँ आ जाती हैं। तो मैं सोया हुआ था, तो रात को आया लगाते हुए और बहुत तगड़ी स्मैक मार के आया था कहीं से, बड़ा मुंह से बदबू निकल रही थी। तो मैंने देखा, मैंने बुलाया, मैंने चादर दे, थोड़ी सी चादर दे। चादर मैंने ली, चादर मैंने ओढ़ी और जो है मैं सो गए हम दोनों भाई बन के। सुबह जो है मैं उठा तो उसके सबसे पहली नजर उसकी शक्ल पर गई, मेरे पास सोया था वो, सबसे पहली शक्ल उसकी शक्ल पर गई और मालूम पड़ा कि जो है आपके मर चुका था वो। रात भर मैं एक लाश के सानिध्य में सोता रहा, रात भर मैं आपके लाश से आपके वो चादर शेयर करके सोता रहा, तो मेरी दम निकल गई। उसके बाद मैं ऐसा भागा हूं कि आज भी अगर ट्रेन निकलती है दादर वेस्ट से तो मैं उस तरफ नजर नहीं करता। उसके बाद सीधा फिर बॉम्बे से दिल्ली आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक्ट 1 खुला। उसके बाद बातें अलग थी, उसके बाद बहुत काम किया। लेकिन ये इट इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो कि जो है मतलब मैंने इस किताब में मेंशन किया, वन ऑफ द इंसिडेंट्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटी हैं जो कि आपको बतलाऊंगा तो रात हो जाएगी। तो इससे बेहतर ये कि आप किताब पढ़ लीजिए।